हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर 2 इज आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 1 के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये आप लोगों को ऊपर सजेस्टेड में दिख रहे होंगे। सारे क्वेश्चंस चैप्टर 1 के भी कर लेना। और एक बात आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जितने भी लेक्चर हैं इसको लिखने मत बैठ जाना। ये सारे के सारे मेरे टेलीग्राम ऐप पे आपको पीडीएफ मिलेगी, उसको डाउनलोड करो और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। ये सारी एनालिसिस लिखो बस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। राजीव इज अ मिडिल लेवल मैनेजर, ही कीप्स ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स अंडर अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हिज एम्प्लॉयज हाउ एवर कंप्लेन ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसके एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि यार ये टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करता है और एफर्ट्स को बहुत ज्यादा वेस्ट करवाता है। एज दे फील दैट नथिंग इज बीन असाइंड इन अ प्रॉपर वे। कोई भी काम प्रॉपर वे में असाइन नहीं हो रहा, कोई भी किसी भी चीज की प्रॉपर प्लेस नहीं है। ऑल्सो देयर इज नो प्रॉपर स्केड्यूल इज मेड फॉर वर्किंग। तो वर्किंग का भी कोई भी प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉयलेट हो रहा है। तो आप एक बार पहले इसको खुद से ट्राई कर लो। सो द करेक्ट आंसर इज फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे आप लोगों का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉयलेट हो रहा है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, बड़े ध्यान से इसको हम समझ लेते हैं ताकि हम लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बेसिकली स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग मस्ट बी एट इट्स ओन प्लेस। तो ये दो चीजों पे फोकस कर रहा है। एवरीवन, एवरीवन का क्या मतलब है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं कंपनी के। एंड प्लेस का क्या मतलब है, एवरीथिंग एट इट्स ओन प्लेस का क्या मतलब है कि जितने भी आपकी मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हो गए या आप लोगों के फिनिश प्रोडक्ट्स हैं या कोई फर्नीचर है, वो सब कुछ अपनी अपनी ऑर्डरली प्लेस पे होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है ये दो चीजों पे फोकस कर रहा है, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। तो मटेरियल ऑर्डर अगेन आपका जितने भी नॉन लिविंग आइटम्स हो गई एंड सोशल ऑर्डर इज बेसिकली यूज्ड फॉर एम्प्लॉयज। तो अगर हम सबसे पहले बात करें मटेरियल ऑर्डर की, तो मटेरियल ऑर्डर में ये कहता है कि फिजिकल रिसोर्सेज जितने भी आपके, उन सबको आप बहुत अच्छे से ऑर्डरली मैनेज करके रखो। जब भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो एक पर्टिकुलर रूम अलॉटेड है या वेयर हाउस अलॉटेड है जहां से हम उसको बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे हमें वहीं से वो मिलते रहें और हमें इधर उधर उसके बारे में सर्च ना करना पड़े। इससे क्या होगा, हमारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा और हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज बचेंगे। सेकेंडली सोशल ऑर्डर क्या कहता है, सोशल ऑर्डर कहता है आपका कि जितने भी आपके इंडिविजुअल्स हैं या जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, उनको आप प्रॉपरली एक फिक्स्ड टेबल दे दो, कैबिन दे दो, रूम दे दो, जिससे कि वो लोग वहीं पे हमें मिलेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल बॉस को किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय से मिलना है तो वो पूरे ऑफिस में उन्हें सर्च नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर जगह पे जाएगा एंड वहीं पे उसे वो एम्प्लॉय अवेलेबल होगा। उनको एक पर्टिकुलर आप प्रॉपर एक्सटेंशन फोन दे दो, जिससे कि अगर बॉस को या किसी को भी उससे कोऑर्डिनेट करना है तो वो सिर्फ उसी का ही नंबर डायल करेगा एंड डायरेक्टली उस तक पहुंच सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करते हैं यानी कि अप्लाई करते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा उसका, और अगर आप इस ऑर्डर को वॉयलेट करते हो तो क्या इंपैक्ट आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो अगर आप अप्लाई करते हो तो इससे आपकी स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग चलेगी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छी तरह वर्क कर पाएगा, या आप समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव हो जाएगा बहुत ज्यादा। और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करने में, उनसे बात करने में, अगर आपको उनसे कोई काम है, उनको आपसे कोई काम है, तो यू आर ऑलवेज अवेलेबल एट पर्टिकुलर प्लेस। तो इससे आप लोगों का बहुत ज्यादा ऑफिस आवर्स का टाइम बचेगा एंड जितना भी टाइम है आप उसको इफेक्टिवली यूज कर पाओगे, और इससे आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमली यूटिलाइज होंगे। लेकिन अगर आप इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हो सो देयर विल बी अ वेरी बिग डिजास्टर। क्या होगा, बड़े ध्यान से देखो, एडवर्स इफेक्ट आएंगे, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आप लोगों की इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जो काम आप 2 घंटे में कर सकते हो वो काम के लिए आपको 4 to 5 आवर्स लग सकते हैं। आपके डिजायर जो अचीव करने आपने गोल्स, वो आप लोगों के अचीव नहीं हो पाएंगे एंड इससे आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। क्यों वेस्ट होगी,
क्योंकि आप लोग ढूंढते ही रह जाओगे। एक चीज एक दिन कहीं है, एक चीज दूसरी जगह कहीं और है, तो आप लोग अपने रिसोर्सेस को ढूंढने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको शेयर कर दो हर बच्चे के साथ, ताकि हर बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।